नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो की एक्चुअल शुरुआत करने से पहले हिमानी को मैं बहुत बड़ा शॉट आउट देना चाहता हूं क्योंकि हिमानी ने हमारी कंसल्टेशन सर्विस लेने के साथ साथ ग्रीन एवेंजरीन ब्रेसलेट जो हमारा बेस्ट सेलर है वो भी परचेस करी है। ये एक ऐसा ब्रेसलेट होता है जिसको धारण करने से पहले कोई कुंडली कोई राशि नहीं देखनी पड़ती है और साथ ही साथ ये एक ऐसे क्रिस्टल का ब्रेसलेट होता है जिसको धारण करने से इंसान की लाइफ में तरक्की और सफलता बहुत भयंकर तरीके से अट्रैक्ट होती है। तो आज मैं भगवान से ये दिल से प्रार्थना करता हूं कि हिमानी के जीवन में जो भी परेशानी चल रही है वो सब सॉल्व हो जाए और साथ ही साथ इतनी सक्सेस हिमानी को मिले कि उनको समझ में ना आए कि कैसे संभालना है। और वही ग्रीन एवेंजरीन ब्रेसलेट मैंने इस प्रोडक्ट में टैग कर दिया हूं। आप अपनी स्क्रीन में ऐसा दबाइए, आपको साइड में टैग प्रोडक्ट ऐसा दिख जाएगा। साथ ही साथ नीचे मेरी शॉप की लिंक्स भी है, वहां पर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक चलो डाल दे रहा हूं। आपका मन है तो आप भी खरीद लेना। बाकी अब आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज जिस घटना की कहानी मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं ना, इस कहानी को सुनकर आपके दिमाग से ना ये निकल जाएगा कि किसी की भी भलाई करना है इस दुनिया में, किसी की भी हेल्प करना है, किसी के लिए भी अच्छा सोचना है। आप सोच भी नहीं सकते किसी के लिए अच्छा सोचने से कुछ ऐसा भी किसी के साथ घट सकता है। भाई रजत नाम का एक लड़का था, एकदम साधारण सा झारखंड के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। लेकिन पढ़ाई करने के लिए वो दिल्ली आया हुआ था और दिल्ली में एक कमरे में अकेला रह रहा था और एक अच्छी कोचिंग क्लासेस में जो गवर्नमेंट एग्जाम निकालने की तैयारी करवाते हैं उसमें पढ़ाई कर रहा था। ये एक गरीब फैमिली से था। इसकी फैमिली के पास थोड़ी ज़मीन वगैरह तो थी, तो इसके पापा ने ना एक अपनी ज़मीन गिरवी रखे थे और इसको दिल्ली भेजे थे। इसे घर वालों को भी बहुत अच्छे से पता था और ये इसको भी बहुत अच्छे से पता था कि ये संगत में बहुत जल्दी फंस जाता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, और उस संगत का असर इसको बचपन से बहुत ज़्यादा पड़ता था। इसीलिए इसे घर वालों ने इस बात के लिए इसको रजामंदी दे दी है कि बेटा तू दिल्ली जा रहा है तो तू एक कमरा लेना और उसमें अकेला रहना, किसी को भी रूममेट नहीं बनाना। क्योंकि रूममेट अच्छा मिल गया तो ठीक है, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही कम होता है, और बुरा मिल गया तो तू भी अटक जाएगा बुरी चीज़ों में। ये खुशी खुशी अब अपना दिल्ली आ गया है, एक अच्छी मतलब ठीक ठाक सी लोकेलिटी में जहाँ पर और भी स्टूडेंट्स रहते हैं। वहाँ पर कमरा ले लिया है। ये कोई पीजी नहीं है, ये प्रॉपर एक रेंट का कमरा है और इसकी जो कोचिंग क्लासेस है वॉकिंग डिस्टेंस पे ये सब अच्छा चल रहा है। सुबह उठता है, कोचिंग क्लासेस जाता है, पढ़ाई करता है, 3-3 4-4 घंटे ही सो रहा है, बस किताब में घुसा हुआ है। अब भाई एक हाथ संगत मिली गई इसको, जिन लोगों ने सिखा दिए फूकना, सिग्गी फूकना। तो अब इसकी आदत में एक और चीज़ इन्वॉल्व हो गई है। पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था, सब कुछ ठीक था, बस एक प्रॉब्लम थी, ये सोता नहीं था। अब ये फूकने फाकने भी लगा है। ये यहाँ पे गलत कर दिया। अब ये दिन में ना 20-20 25-25 बार फूक ले रहा है और फिर पढ़ाई कर रहा है। इस चक्कर में इसकी नींद और बर्बाद हो गई और हेल्थ और डाउन होती जा रही है। और ऐसी एक दिन की बात है, रात में 2 बजे के आसपास ये मस्त से अपनी पढ़ाई कर रहा था। इसको तलब लगी, इसने पैकेट देखा, अरे खाली हो गया, दिमाग ही खराब। अब भाई ये जिस एरिया में रहता था वहाँ पे ना साइकिल में लेकर ये सिगरेट वगैरह साइकिल में लेकर लोग बेचने के लिए घूमते। अब इतनी रात गए तो ऐसी दुकान वगैरह हर जगह खुली नहीं रहती है, अलाउड ही नहीं है, तो साइकिल लेके लोग घूमते हैं। आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा, आपने भी रात बेरात कभी अपने घर से बाहर निकले होगे तो देखे होगे कि शहरों में ऐसा लेके घूमते हैं साइकिल से। चाय वगैरह रख लिए, दूध रख लिए, बॉर्नविटा वाला, ऐसा बेचते हैं वो लोग। तो ये सोचा कि बाहर निकलता हूँ, साइकिल वाला देखता हूँ। बाहर निकला, थोड़ी आगे गया, चलते चलते वो और आगे पहुँच गया, मिला नहीं। किसी ने बोला कि यार वो बस अड्डा है आगे, उस तरफ मिलेगा। अब वो बस अड्डे के पास पहुँचा, वहाँ पे उसको मिल गई बढ़िया से। उसने बढ़िया एक चाय लिया, अपनी मस्त फूका, पूरा इत्मीनान हुआ, उसको अच्छा लगा और अब घर की तरफ आने लगा बस अड्डे से, बस स्टैंड से। बस स्टैंड मतलब ये मेन वाला बस स्टैंड नहीं, कोई ऐसे लोकल वाला बस स्टैंड रहा होगा। वहाँ से घर आने लगा। इतने में इसको स्ट्रीट लाइट के नीचे एक बुढ़ा दिखाई दिया जो कि ऐसे ऐसे करके भीख मांग रहा था। बहुत दुबला पतला था, एकदम कमज़ोर, और सर में कंबल ओढ़ा हुआ था और चेहरा बिल्कुल ऐसे ऐसे नीचे डाल के रखा था और ऐसा दे 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 ऐसा वाला अजीब सा वो भीख मांग रहा था। इसने सोचा अरे बेचारा बहुत कमज़ोर लग रहा है, ये ऐसी सारे भिखारियों को पैसे दे नहीं देता था, इसको जो सचमुच में हालत से लाचार दिखते थे उनको देता था, उनकी मदद ज़रूर करता था। ऐसे पूरा सही था, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो एक ही प्रॉब्लम थी सिगरेट पीने वाली, और उसी के कारण इसके साथ जो हुआ अभी आप सुनते जाओ। तो ये बढ़िया से उसके पास गया, बोला थोड़ा पैसे दे देता हूँ। 10 रुपये का सिक्का निकाला अपने जेब से और उसके हाथ में ऐसे टच करते हुए उसने वो सिक्का पकड़ाया भिखारी के हाथ में, और जैसे ही उसने उसके हाथ में टच करते हुए सिक्का दिया है, भिखारी ने छट से इसका हाथ पकड़ लिया। वो हाथ
वो भिखारी का हाथ इतना ठंडा था कि इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। ये किसी इंसान के हाथ जैसा नहीं था, ये बहुत ठंडा था। ये हाथ को छुड़ाने लगा, लेकिन वो कमज़ोर सा भिखारी उसके हाथ को इतनी ज़ोर से पकड़ा कि इसकी ताकत फेल हो गई और ये झटके से अपना पीछे खींच के भिखारी को गिराते हुए ये एकदम उससे दूर हट गया। भिखारी मुंह के बल गिर गया। अब भिखारी ने जैसे ही अपना मुंह उठाया, उसके चेहरे को देखकर ये शॉक्ड हो गया, क्योंकि इस भिखारी की जो चर्चे हैं वो पूरे इलाके में कई बार हुए थे और इस इलाके के आसपास रहने वाले बच्चे स्टूडेंट इस भिखारी के बारे में जानते थे। अब ये कौन था मैं आपको बताता हूँ। चांद बाबा नाम का ये भिखारी, ये कई सालों से इस बस अड्डे के आसपास भीख मांगता था। लेकिन हैरान होने वाली बात ये थी कि जो भिखारी था दिन में यहाँ पर नहीं आता था। एक बार सूरज ढल जाए, रात हो जाए तो ये यहाँ पर आकर भीख मांगता था। और लोग जो कोई भी इसको हाथ में पैसे पकड़ाने के लिए करते थे, ये हाथ में पैसे नहीं लेता था, वो पैसे नीचे फेंकवाता था अपने पैर के पास, और सामने वाला व्यक्ति चले जाए और कोई ऐसा हाथ में देना भी चाहे कि ले लो रख दे, नीचे फेंक दे, ऐसा बोलता था। किसी को भी डायरेक्टली उसकी आंखों की तरफ नहीं देखता था, क्योंकि शायद उस भिखारी को ये पता था कि उसका चेहरा, उसकी आंखें थोड़ी अजीब है, लोग देख के पता नहीं क्या प्रतिक्रिया देंगे। कुछ लोगों ने इस भिखारी की आंखें पहले भी देखे थे, ये तो देख ही रहा है अभी अपना कहानी का हीरो रजत तो देख ही रहा है, लेकिन पहले भी कुछ लोगों ने देखे हुए थे और वही बताते थे कि उसका जो चेहरा है इतना पतला है कि मांस का एक कतरा भी नहीं, सिर्फ समझ लो एक खोपड़ी के ऊपर एक स्किन की परत चढ़ा दी गई है। दाढ़ी रखता है थोड़ी अजीब सी, उधड़ी सी, कहीं पे है कहीं पे नहीं है। एकदम पतली सी लंबी सी मूंछ है जो लटक के यहाँ तक आती है। साथ ही साथ उसकी जो आंखें हैं वो इतनी भयंकर तरीके से धसी हुई है कि उसकी जो ये आंखों का ये जो अपना जो सफ़ेद वाला पार्ट कितनी ईजिली दिख जाता है, उसका दिखता ही नहीं है। वो कई दिनों तक नहाता नहीं है, उसके पास से बहुत गंदी स्मेल आती है और उसके कपड़े तो ऐसे हैं कि क्या ही बताओ, कई सालों से शायद धुले नहीं हो। तो ये कंबल उड़कर अभी बैठा हुआ था ना, तो ये समझ नहीं पाया था कि हो सकता है वही भिखारी है। तो आगे बढ़ा था और उसके हाथ को टच कर दिया था। इसने ये भी सुना था, रजत ने ये भी सुना था कि कोई भी इंसान इस भिखारी के हाथ को टच कर दे तो उसको ये सहन नहीं होता है और फिर उसकी हस्तैसी करके रख देता है ये भिखारी। तो जैसी इसने अब उसके चेहरे को देखा, इसके दिमाग, उसके चेहरे को, उसके हुलिये को देखकर इसके दिमाग में सारी चीज़ें ताज़ा हो गई। साला ये कोई नहीं है, तो चांद बाबा है, वही भिखारी। ये घबरा गया और अपने कदम एक दो पीछे करने लगा, क्योंकि वही चीज़ दिमाग में गूंजने लगी कि कोई भी इसका हाथ टच नहीं कर सकता और इसने कर दिया था और भिखारी ने इसका हाथ भी पकड़ा है। ये पीछे हटने लगा और वो भी जो गिरा हुआ था वो खड़ा हुआ और अब इसकी तरफ अजीब सी स्माइल देते हुए आने लगा। स्माइल भी उसकी ऐसी थी कि एक दांत यहाँ पर दिख रहा था, बाकी कहीं दांत नहीं है। अजीब सा था वो, बहुत गंदा था दिखने में, लिटरली ऐसे किसी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो था, वो एक्चुअली बहुत बदसूरत और बहुत गंदा था। इसके तरफ हंसते हुए आगे बढ़ने लगा। ये घबराहट के मारे उससे नज़र हटा लिया, उससे नज़र हटाया और इधर उधर देखने लगा कि मैं पलटता हूँ और अब तेज़ी से निकलता हूँ। लेकिन नज़र इधर उधर करने के चक्कर में अचानक से इसकी नज़र जहाँ पर वो चांद बाबा की परछाई पड़ना चाहिए वहाँ पर पड़ती है और ये पाता है कि आसपास अच्छी खासी स्ट्रीट लाइट होने के बावजूद भी इस भिखारी की परछाई कहीं पर नहीं पड़ रही है। ये डर के मारे चीख दिया और बहुत भयंकर तरीके से भागा, क्योंकि ये समझ गया कि ये कोई इंसान हो नहीं सकता। दिन में नहीं आता है, सिर्फ रात में आता है, कोई इसको छू नहीं सकता। इसका शरीर इतना ज़्यादा बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा है और ये इतनी ताकत कैसे, इतने कमज़ोर शरीर में इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि मैं हट्टा कट्टा हूँ भाई, गांव का खाना खाया हुआ हूँ। मतलब उसने ये सोचा अपने मन में, मेरे हाथ को इतना टाइट कैसे पकड़ लिया और बड़े अजीब तरीके से हंसते हुए कैसे आ रहा है, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। ऐसे करके ये बहुत तेज़ भागने लगा। पता नहीं आगे जाने के बाद ये किस चीज़ से टकराया, किस चीज़ से नहीं, वो कहाँ, वहाँ पे कुछ था भी या नहीं। वो बहुत गंदी तरीके से मुंह के बल गिरा और जैसे ही गिरा और पीछे पलटा तो क्या पाया, वो भिखारी भी भागते हुए उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया था, काफ़ी आगे तक आ गया था और एकदम इसके नज़दीक आकर ये गिरा हुआ है और वो खड़ा खड़ा एकदम इसके नज़दीक मुँह लाकर क्या कहता है, तूने मुझे छुआ ना, मुझे जो कोई भी छू लेता है
उसकी परछाई में चुरा लेता हूं। अब तेरी परछाई चुराऊंगा, अगला भिखारी तू बनेगा और मैं हो जाऊंगा आजाद। ऐसा करके हंसा और हंसते हंसते वापस चले गया। वो लिटरली। इसको तो अपनी आंखों के ऊपर, ये सिचुएशन के ऊपर विश्वास नहीं हुआ कि ये चल क्या रहा है। देखो, हालांकि ये इतना ज्यादा कमजोर नहीं था, अपना रजत मन से इतना ज्यादा कमजोर नहीं था, लेकिन उसके साथ जो इतना कुछ हुआ, ये तो अच्छे से अच्छे स्ट्रांग इंसान को भी तोड़ दे कि मेरे साथ ये घट क्या गया है। रजत अपनी जगह से उठा जहां पे वो पड़ा हुआ था और इधर उधर देखते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा और अपने आप को ये मनाना, मतलब मन में ये कहने लगा कि यार, हो सकता है मेरा वहम होगा, हो सकता है वो कोई भूत भात नहीं है, वो कोई पागल है, सब ठीक है। पागल लोग तो ऐसी ही बात करते हैं, मैं क्यों माइंड कर रहा हूँ, वो सिर्फ एक भिखारी ही तो है। इतना मैं किस चीज़ से और कब से डरने लगा यार। इस चीज़ को वो मन में समझाते हुए वो अपने कमरे तक आ गया। अब भाई बस, कमरे में आने के बाद उसको आने लगी बहुत ज़ोर की नींद। उसने सोचा कि शायद थकान हो गई है भागते दौड़ते, अब मैं पानी पीता हूँ और सो जाता हूँ। एक घुट पानी पिया है और जैसे ही बिस्तर में लेटा, भयंकर वाली नींद आ गई। नींद इतनी कड़ाके की थी कि उसकी नींद तब तक नहीं खुली जब तक सूरज की रोशनी एकदम उसकी आंखों में घुसने ना लगी। सूरज की रोशनी के साथ वो जागता है और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोला, हड़बड़ा के पागल हो गया भाई, क्योंकि वो अपने कमरे में, अपने बिस्तर में नहीं, बल्कि बस स्टैंड की तरफ जाने वाली एक रोड के किनारे पड़ा हुआ है। एकदम घबराहट के मारे उठा, मैं यहां पर कैसे आया और कब आया, और बहुत तेजी से भागा अपने घर की तरफ। इस इलाके को इसने पहले भी देखा हुआ है और इसका घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। बहुत तेज भागते भागते अपने घर पहुंचा और जब घर पहुंचा, आईने के सामने खुद को देखा तो और भी ज़्यादा घबरा गया अपने हुलिये को देखकर, क्योंकि इसकी जो स्किन है, इसके जो कपड़े हैं, इतने गंदे हैं जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से नहीं नहाया है, कई दिनों से कपड़े नहीं धुला है। थोड़ी स्किन को, अंडर आर्म को स्मेल करके देखा तो ऐसा लगा कि बेहोश हो जाएगा, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी इसके शरीर से। ये जल्दी जल्दी गया और नहाने लगा। ये सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो घर में ही सोया था, मैं तो कमरे में ही सोया था, मैं वहां कैसे पहुंच गया, मेरे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए, मेरा हुलिया इतना गंदा कैसे हो गया। खैर, वो जल्दी से नहाया और सोचा कि अब मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर लेता हूँ भाई, पता नहीं क्या हुआ है। वो जैसे ही पढ़ने के लिए बैठा, उसको फिर से नींद आने लगी। 1 मिनट की बुक नहीं खोला होगा और नींद इतनी जोर से आने लगी जैसा कि वो कई दिनों से नहीं सोया है। ये सोचा, यार इतनी कड़ाके की नींद तो आई थी, सीधे इतनी धूप आने के बाद मेरी नींद खुली रात के बाद अभी, अब फिर से नींद कैसे आने लगी, अभी तो नहाया हूँ इतने ठंडे ठंडे पानी से। एक झपकी मार ही लेता हूँ। किताब बंद किया और फिर लेट गया अपने बिस्तर में। फिर बड़ी गहरी नींद, सोया सोया सोया, पता नहीं नींद लगी हुई थी। एक डंडा जोर से पड़ता है, हड़बड़ा के उठता है, कौन मारा कौन मारा। लेकिन जैसे ही आंखें खुली, अपने सेंसेस में आया तो क्या देखता है, वो अपने कमरे में नहीं पड़ा है। उसको किसी उसके दोस्तों ने मजाक मजाक में डंडा नहीं मारा है, बल्कि वो फिर से उसी लोकेशन में पड़ा हुआ है जहां पर वो सुबह अपने आप को पड़ा हुआ पाया था, वही रोड के किनारे बस अड्डे की तरफ जाने वाले। और उसको मारने वाला कोई नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि कोई पागल आदमी था जो अक्सर यहां पे घूमते रहता था, इसको डंडे से मार रहा था। उठ 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 करके ये घबरा गया और डर के मारे फिर से इसके मुंह से चीख निकल गई और रोना भी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं बार बार यहां पर कैसे आ जा रहा हूं। ये वक्त रात का था, शायद ही बोलूंगा मैं अभी, क्योंकि एक्चुअल टाइम इसको घर जाके पता चला। ये वहां से भागे भागे अपने कमरे में पहुंचा और जैसे ही अपना मोबाइल देखा तो 4 बज रहे थे सुबह के। बोले ये कैसे हो सकता है यार, शायद मैं 12 बजे के आसपास दोपहर में सोया था, अब 4 बजे मैं अपने आप को वहां पर कैसे पा रहा हूं, उसी लोकेशन में। और फिर से उसका हुलिया इतना गंदा हो गया है, इतनी मिट्टी लगी, इतना स्मेल आ रही है, इतने गंदे कपड़े की मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता और ना ही वो कर सकता था। तो तुरंत नहाने के लिए घुसा, जल्दी जल्दी नहाया। नहा के जैसे ही कपड़े चेंज किया है, बहुत जोर से नींद आने लगी। उसने सोचा, चाहे आज नींद के कारण मेरा खेल खत्म क्यों ना हो जाए, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मैं उसको कहीं नोट डाउन करता हूँ और फिर मैं देखूंगा, अगर मैं डायरी में कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, और फिर उसको मैं जब अगले दिन देख रहा हूँ तो वो मैंने एक्चुअल में ही लिखा था ना, सपने में नहीं लिखा था। अगर मैं सपने में कुछ लिखूंगा अपनी डायरी में तो रियल में थोड़ी लिखा आ जाएगा। तो इसको 1 सेकंड की लगा कि हो सकता है मेरे साथ जो कुछ भी घट रहा है वो सपना है,
तो उसने अपनी डायरी उठाया और डायरी में सब A to Z लिख दिया, सब A to Z। और लिखते लिखते इसको फिर से नींद आ गई। ये सोया और फिर उठा तो पता नहीं कहाँ है, पता ही नहीं चला। रजत हमेशा हमेशा के लिए शायद गायब हो गया। उसे कमरे में मिली तो मिली सिर्फ उसकी एक डायरी जिसमें ये पूरी घटना लिखी हुई थी। रजत का कुछ पता नहीं चला, किस हालत में है, क्या उसका राज है, क्या सुराग है, कुछ नहीं मालूम। रजत गायब ही हो गया। क्या सचमुच में रजत ने उस चांद बाबा भिखारी की जगह ले लिया और वो भिखारी आज़ाद हो गया और रजत अब उसकी जगह है और फिर अगला शिकार कोई और होगा? पता नहीं एक्चुअल गुत्थी क्या है इस घटना की। बाकी इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और से नहीं बल्कि रजत के ही एक दोस्त से मिली, जो दोस्त उसके साथ उसकी क्लासेस में पढ़ता था। उसने बोला मेरा नाम मत बताना, क्योंकि हो सकता है अगर रजत से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति इस घटना को सुनेगा आपके वीडियो में तो वो समझ जाएगा कि मैंने ही आपको बताया होगा, क्योंकि उसकी डायरी के बारे में सिर्फ मुझे और उसके घर वालों को पता है। तो अब क्या बोले भाई, वैसे ही रजत के घर वाले देखेंगे तो समझ जाएंगे ना यार कि उसके दोस्त ने ही बताया होगा। यार उसकी अपनी चॉइस है, वो अपना नाम नहीं बताना चाहता तो हम क्यों बोले। इस एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।